नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब पुलिस और दिल्ली में ठन सकती है। हाल ही में दिल्ली में एक होटल में पंजाब पुलिस पर दिल्ली के एक पत्रकार को पीटने का आरोप लगा था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि पत्रकार की शिकायत पर पंजाब पुलिस के अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के इंपीरियल होटल में 26 अप्रैल को पंजाब के सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पत्रकार नरेश वत्स उसकी कवरेज के लिए कथित तौर पर वहां गए थे। नरेश वत्स ने दिल्ली पुलिस से की गई शिकायत में आरोप लगाया है कि पुलिस वालों ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने नहीं दिया और उन्हें कथित तौर पर पीटा। हालांकि नरेश वत्स ने अपनी पीआईवी कार्ड में दिखाया, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं सुनी, उन्हें गालियां भी दी गईं। पत्रकार नरेश वत्स का कहना है कि उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल को भी सूचित किया, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में नमाज के बाद अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए देश में मुसलमानों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने मध्य प्रदेश के खरगोन से लेकर दिल्ली के जहांगीरपुरी तक में हुई हिंसा पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस तरह की बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। मुझे कई बार फ़ोन आते हैं और लोग मुझसे कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जुल्म हो रहा है, तकलीफ हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी घरों को तोड़ दिया जा रहा है, दुकानों को तोड़ दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 22 घरों को तोड़ दिया गया, सच है, मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। ओवैसी ने वसीम शेख का भी जिक्र किया, जो हाथों से अपाहिज हैं और उन पर आरोप है कि वे मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा में शामिल थे। उन्होंने पत्थर फेंके। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि लोग मुझसे कहते हैं कि उन्हें अब डर लगता है, फिक्र होती है, लेकिन मैं उन सभी से यही कहना चाहता हूं कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी हिम्मत और हौसले को बुलंद रखें, सब्र करो, हिम्मत से काम लो, अल्लाह से डरते रहो ताकि अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सको। सीजेआई एनवी रमना ने शनिवार को कहा कि संविधान लोकतंत्र के 3 स्तंभों के बीच ताकतों का बंटवारा करता है और सभी को अपने दायित्व का पालन करते वक्त लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए। सीजेआई रमना ने अदालतों में स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल की भी जोरदार पैरवी की और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका समर्थन किया। सीजेआई रमना मुख्यमंत्रियों और सभी राज्यों की हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की संयुक्त कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। सीजेआई ने कहा कि न्यायिक घोषणाओं के बावजूद सरकारों द्वारा जानबूझकर की जाने वाली निष्क्रियता लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अदालतों में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इससे न केवल आम आदमी का न्यायिक व्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा, बल्कि वो अदालतों के कामकाज से कहीं ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेगा। मोदी ने कहा कि अदालतों में कामकाज अंग्रेजी में होता है और इसलिए देश की एक बड़ी आबादी को अदालत के फैसलों को समझना मुश्किल होता है। पटियाला में हिंदू और सिख संगठनों के बीच हुई झड़प के बाद हिंदू संगठनों की ओर से शनिवार को पटियाला बंद का आह्वान किया गया है। हालात को देखते हुए पुलिस व प्रशासन पटियाला में मौजूद है और कुछ घंटों का कर्फ्यू भी लगाया गया है। पटियाला प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने खालिस्तान के समर्थन में मार्च निकालने का ऐलान किया था। इसके बाद शिवसेना बाल ठाकरे के पंजाब के कार्यकारी प्रधान हरीश सिंगला की ओर से 29 अप्रैल को खालिस्तान विरोधी मार्च निकालने का ऐलान किया गया था। पुलिस ने हालांकि किसी तरह का मार्च निकालने की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन बावजूद इसके दोनों गुटों के लोग सड़क पर उतर आए और इस दौरान हालात तनावपूर्ण बन गए। पटियाला के काली माता मंदिर पर पहुंचते ही दोनों गुटों में पथराव शुरू हो गया और इस दौरान तलवारें भी लहराई गईं। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने फायरिंग की और पथराव व झड़प में कुछ लोग घायल भी हो गए। नागालैंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नागा पीपुल्स फ्रंट यानी कि एनपीएफ को बड़ा झटका लगा है। एनपीएफ के 21 विधायक शुक्रवार को नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी में शामिल हो गए। 60 सदस्यों वाली नागालैंड विधानसभा में एनपीएफ के पास 25 विधायक थे। नागालैंड में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार चल रही है, जिसमें एनपीएफ, बीजेपी और एनडीपीपी शामिल हैं। एनडीपीपी और बीजेपी पहले से सरकार में थे, जबकि एनपीएफ ने बीते साल अगस्त में नेफ्यू रियो की सरकार में शामिल होने का फैसला किया था। एनडीपीपी के पास अब 42 विधायक हो गए हैं, जबकि एनपीएफ के पास सिर्फ 4 विधायक रह गए हैं। बीजेपी के पास विधानसभा में 12 विधायक हैं, जबकि 2 विधायक निर्दलीय हैं। विधानसभा की स्पीकर ने एनपीएफ के विधायकों के एनडीपीपी में शामिल होने को सहमति दे दी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार समस्या का कारण बताने के लिए नहीं, निवारण के लिए होती है। उन्होंने ट्वीट कर ये बात कही। इसके साथ ही अपने इस ट्वीट के साथ अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री एके शर्मा के एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी अटैच किया है, जिसमें एके शर्मा की ओर से जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश की कुछ विद्युत उत्पादन इकाइयां तकनीकी कारणों से कई सप्ताह से बंद हैं। उन्होंने सांड द्वारा 2 महिलाओं की मौत का भी स्क्रीनशॉट साझा किया है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बिजली संकट पैदा हो गया है। ये संकट कोयले की आपूर्ति न होने के कारण पैदा हुआ है। इसको लेकर चिंता बढ़ गई है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने एक ट्वीट कर मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भरपूर मात्रा में उपलब्ध कोयला, विशाल रेल नेटवर्क,
थर्मल प्लांट्स की क्षमता जिसका पूरा इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा है, फिर भी बिजली की भारी कमी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता है, ये कांग्रेस के 60 सालों के शासन के कारण है। उन्होंने आगे ट्वीट किया, कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय, वहां कोई कमी नहीं है। सारा का सारा दोष इन मंत्रालयों के पूर्व कांग्रेसी मंत्रियों का है। पीछे दमरम ने इस मामले पर अपने आखिरी ट्वीट में लिखा, मोदी है तो मुमकिन है। असम की अदालत ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को जमानत देते हुए राज्य पुलिस की कड़ी आलोचना की और फटकार लगाई। मेवानी को पुलिस कांस्टेबल के साथ अभद्रता और हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिस मामले में बरपेटा सत्र अदालत ने मेवानी को जमानत दी थी। जमानत देते वक्त अदालत ने गुवाहाटी हाईकोर्ट से यह भी कहा कि वो असम पुलिस को बॉडी कैमरा पहनने और अपने वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दें, ताकि किसी आरोपी को हिरासत में लिए जाने पर घटनाओं के क्रम को कैद किया जा सके। सेशन कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश चक्रवर्ती ने आदेश में कहा, हमारे मेहनत से हासिल लोकतंत्र को पुलिस राज्य में बदलना अकल्पनीय है। अदालत ने कहा कि अगर तत्काल मामले को सच मान लिया जाता है, जो कि नहीं है, और मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज महिला के बयान के मद्देनजर, तो हमें देश के आपराधिक न्यायशास्त्र को फिर से लिखना होगा। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर के विपरीत महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने एक अलग कहानी दी है। कोर्ट ने कहा कि महिला की गवाही को देखते हुए पता लगता है कि आरोपी जिग्नेश मेवानी को हिरासत में रखने के उद्देश्य से तत्काल मामला बनाया गया है। कोर्ट ने इसको अदालत की प्रक्रिया और कानून पर दुरुपयोग बताया। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना वायरस के 3,688 नए मामले सामने आए हैं। इन बीते 24 घंटों में 50 मरीजों की मृत्यु हुई है। फिलहाल देश में एक्टिव मामले बढ़कर 18,684 हो गए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।